सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज हम अपना विषय आरंभ करते हैं कि वास्तव में दलित कौन है, जिस शब्द को हम लोग बहुत सालों से सुनते आए हैं और बहुत गलत मायनों में हम लोग उसका अर्थ भी जानते आए हैं। साथ ही साथ भगवान बुद्ध के समय में भी हम दलित आज कहते हैं, परंतु वास्तव में वो जो सही शब्द है, हम हिंदी में अगर कहें तो दरिद्र एक शब्द होता है। वो दरिद्र, दलित, ये एक ही मायने में लिया गया है। पाली भाषा में इसे दलित कहते हैं। तो इसके विषय में आज हम जानेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग है जो कि हम जानते हैं कि कब की है। सभी हम लोग इस पेंटिंग से परिचित हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी पत्नी सरिता अम्बेडकर जी, और साथ ही साथ पूजनीय भिक्षु संघ और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित होकर 14 अक्टूबर 1956 को, जब बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, ये उस समय की पेंटिंग है। तो आज का विषय दलित इन अर्ली बुद्धिज्म, कि वास्तव में दलित कौन होता था अर्ली बुद्धिज्म में। तो ये दो शब्द हैं हमारे पास, दलित और दलित। दलित जिसे आज हम जानते हैं, जिस भी मायने में जानते हैं, और दलित, दलित को हम लोग दरिद्र भी कह सकते हैं हिंदी भाषा में, या फिर दलित भी कह सकते हैं। तो वास्तव में इसको आज हम जब देखते हैं कि आधुनिक समय में हम दलित का जो अर्थ जानते हैं, वो हम जानते हैं अ मेंबर ऑफ द लोएस्ट कास्ट और अनटचेबल्स, जो अछूत वर्ग है या सबसे नीचा वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे जो नीचा वर्ण है, हम उसे मानते हैं कि वह दलित होता है। शूद्र में भी जो सबसे नीचा होता है उसे हम दलित मानते हैं। परंतु भगवान बुद्ध के समय में इसे मानते थे दलित, दलित यानी दरिद्र, और दरिद्र उसे कहा जाता था जो गरीब हो, जरूरतमंद हो, जिसके पास में अभाव हो, किसी भी भौतिक वस्तुओं का, संपत्ति का अभाव हो, उसे दरिद्र माना जाता था। लेकिन चाहे हम आज की बात करें, चाहे हम भगवान बुद्ध के समय की बात करें, ये दोनों ही गलत हैं। दे आर नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। भगवान बुद्ध के अनुसार ये सही डेफिनेशन या सही परिभाषा नहीं है। हम चाहे किस भी अर्थ में उसे जानते हो आज, या भगवान बुद्ध के समय में भी जो व्यक्ति गरीब होता था, जिसके पास में धन संपत्ति का अभाव होता था, मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव होता था, उसे दरिद्र कहा जाता था या दलित कहा जाता था। लेकिन भगवान ने वास्तव में कहा कि वो भी दलित नहीं है। दलित क्या होता है, ये भगवान ने हमें स्पष्ट बताया है। तो दलित के विषय में ही हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बोधि पक्षीय धम्म, जैसे कि अभी शीतल जी ने बताया कि हमारी संस्था है बोधि पक्षीय धम्म फाउंडेशन। बोधि पक्षीय जो नाम है, उसी में पूरा भगवान बुद्ध का बोधि ज्ञान आ जाता है। बोधि पक्षीय धम्म 37 है। बोधि पक्षीय इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। बोधि पक्षीय का अर्थ है बोधि तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेप्स हमें करने हैं,
जिन जिन सीढ़ियों पर हमें चलना है। ऐसे 37 स्टेप्स हैं जो कि बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी भी बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए इन 37 सीढ़ियों को पार करना होता है, तब जाकर वे बुद्ध बनते हैं। तो ये 37 बोधि पक्षी अधम को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विषय अलग है। ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है बोधि पक्षी अधम के बारे में। ये 37 है टोटल, जिसमें आपके पहला आता है चार सती पट्ठान। सती पट्ठान के विषय में हम सभी परिचित हैं। चार प्रकार के सती पट्ठान, चार प्रकार के समापधान। समापधान में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से जो अभी तक कुशल नहीं जागा है वो कुशल हमारा उत्पन्न हो, जो अकुशल जागा हुआ है वो नष्ट हो जाए, जो कुशल नहीं जागा है वो भी जागे जल्दी से, जो जागा हुआ है वो बढ़ता रहे। और चौथा, जो अकुशल अभी तक जागा नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ है, वो भविष्य में भी कभी उत्पन्न ना हो। ऐसा हमें एफर्ट्स डालने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। जितना ज्यादा हम प्रयत्न करेंगे कि कुशल जो हमारा उत्पन्न हो चुका है वो बढ़ता जाए, जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है वो कभी भी उत्पन्न ना हो, सॉरी वो जल्दी से उत्पन्न हो, कुशल की बात कर रहे हैं। अकुशल की बात करें तो जो अकुशल उत्पन्न हो चुका है वो जल्दी से नष्ट हो जाए, और जो अकुशल अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है वो भविष्य में भी कभी उत्पन्न ना हो। इस प्रकार से चार समापधान भगवान ने बताए। इसके पश्चात चार इद्धिपाद हैं, जिसे हम रिद्धि बल भी कहते हैं भगवान बुद्ध का। इसमें आपको आध्यात्मिक शक्तियों के चार आधार बताए गए हैं। इसके पश्चात पांच इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हमारी, जो हम शारीरिक इंद्रियों की बात करते हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये वो इंद्रियां नहीं हैं, ये हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। इसके पश्चात पांच बल, सात बोझांगा और आठ आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो देखिए इसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग सबसे लास्ट में है। तो ये 37 ऐसे बोधिपक्ष धाम है। आप इनको टोटल करेंगे, चार सती पट्ठान, चार समापठान, चार इतिपाद, चार पांच इंद्रियां, पांच बला, सात बोझंगा और आठ आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये टोटल 37 हैं जिसे हम बोधि पक्ष या धम्म कहते हैं। और यही पूरा रास्ता है किसी भी बोधिसत्व को बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्ध बनने के लिए। ये 37 पॉइंट से होकर गुजरना होता है। लेकिन आज जो हम इसमें से बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सात बोझंगा के बारे में, सात बोधि के अंगों के बारे में। दैट इज टू से 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग। तो वास्तव में बोधि पक्षी अधम यानी बोधिसत्व को बुद्ध बनना है, तो ये बोधि अंग बहुत जरूरी है। और ये बोधि अंग का जो अर्थ है बहुत ही गहरा अर्थ है। हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुद्ध बनने जा रहे हैं तो बुद्ध बनने के लिए लास्ट में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग से जस्ट पहले सात बोधि अंग है। तो निश्चित रूप से ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ही गंभीर अर्थों में है। लेकिन भगवान ने जिस प्रकार से हमें सात बोधि अंगों को बताया है उसको हम लोग दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे हम लोग ये जो दलित शब्द है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दलित अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, भगवान बुद्ध के अनुसार दलित क्या है? The one who have not developed or cultivated the 7 awakening factor। भगवान ने स्वयं कहा है, आपका दलित सूत्र आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, भोजन संयुक्त में है आपका। तो दलित सूत्र में भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अभी तक ये सात बोधि अंगों को विकसित करने का, इनको निरीक्षण करने का प्रयास अभी तक नहीं शुरू किया है, वो वास्तव में दलित होता है। ऐसा भगवान ने कहा कि जो दलित दलित कोई पैसों से या कोई आर्थिक रूप से या किसी भी अभावग्रस्त रूप से नहीं होता है। आपको ये जो सात बोधि अंग हैं, वास्तव में इन सात बोधि अंगों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, इसे डेवलप करना चाहिए, इसे इसकी जुताई करनी चाहिए एक तरह से। आप जितना ज़्यादा इन सात बोधि अंगों को प्रैक्टिस करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप
दलित से छुटकारा तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन बोधि अंग जो है बोधि के भी पास में आ जाएंगे। तो वास्तव में इन्हें पाली भाषा में कहा जाता है बोझांगा। इसे हिंदी में अगर हम कहें तो ये बोधि के अंग है। तो ये 7 फैक्टर्स बहुत डीप हैं। भिक्षुओं के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत एक्सप्लेन करके इसको बताया है कि संघ जो है, जो श्रावक संघ है, जो आर्य पुगल बनना चाहता है या श्रोतापन, आर्य पुगल में पहली अवस्था श्रोतापन तक अगर पहुंच चुके हैं, तो कैसे हम लोग उसे डेवलप करके अरहंत मार्ग तक पहुंच सकते हैं, जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो 7 बोचांग हैं, ये बुद्ध बनने के लिए जरूरी है ऐसा तो है, बोधि पक्षी अधमा में हम देखते हैं कि बुद्ध बनने के लिए आवश्यक है। लेकिन भगवान ने कहा है कि इन 7 बोधि अंगों को सभी को डेवलप करना चाहिए, सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो एक साधारण श्रावक संघ हो, उपासक उपासिका हो, कोई भी व्यक्ति हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दलित नहीं कहलाएंगे। तो वास्तव में दलित आप नहीं हैं यदि आप इन 7 बोधि अंगों का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इवन संघ भी जो चीवरधारी है, जो प्रवचित है, तो श्रावक संघ भी इन 7 अंगों का प्रैक्टिस करके अपने आप को कभी भी दलित नहीं कहेगा। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है, इन्हीं 7 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला आपका आता है सती। ये पाली भाषा का शब्द है सती। इसे हम अभी डिटेल में समझेंगे। पहले सिर्फ आप इनके नाम याद कर लीजिए कि वास्तव में वो 7 कौन से हैं जिसे डेवलप आपको करना है। तो उसमें सबसे पहला है आपका सती, सेकंड है आपका धम्म विचया, थर्ड है आपका वीर्या, नंबर 4 है आपका पीति, नंबर 5 है आपका पसद्धि, नंबर 6 समाधि और नंबर 7 उपेक्षा। सती, धम्मविचया, वीर्य, पीति, पसद्धि, समाधि और उपेक्षा, इन सभी को हम कहते हैं 7 बोझांगा अर्थात बोधि के अंग। तो इसमें से हम लोग एक एक करके आरंभ करेंगे। आज मैंने बहुत प्रयास करके आप लोगों के लिए इसे बहुत साधारण भाषा में, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्वाण तो सभी को प्राप्त करना है, लेकिन भगवान के समय में भी बहुत सारे उपासक उपासिका ऐसे थे और आज भी हैं जो बहुत अच्छी संपत्ति भोग रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन भोग रहे हैं, और वे जानते भी हैं कि हम जो भी आज भोग रहे हैं, अच्छा परिवार, अच्छी भोग संपत्ति, अच्छी आरोग्य संपत्ति, अगर हम ये सब भोग रहे हैं तो हमारे कर्मों का ही फल है। और जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि आपने पूर्व में ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आज आपको ये भोगने को मिल रहा है, वो उसमें प्रसन्न है, वो उसमें खुश है। वो अभी जल्दी से निर्वाण की प्राप्ति नहीं चाहता। वो चाहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही भोगता रहूं, मैं और भोगूं इसको, मैं और अच्छे कर्म करके फिर से जन्म लूं, फिर से ऐसे ही धन धान्य संपत्ति परिवार को भोगूं। तो बहुत सारे उपासक उपासिका भगवान के समय में भी ऐसे थे और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसीलिए भगवान ने जो धम्म दिया वो दोनों के लिए दिया, उनके लिए भी दिया जो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, और उनके लिए भी दिया जो जल्दी निर्वाण को नहीं प्राप्त करना चाहते, भोगना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में बंधे रहना चाहते हैं, उन्हें आनंद आ रहा है लेकिन वो पुण्य भी कर रहे हैं, असीम पुण्य अर्जित कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो निर्वाण के पास तो आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं और जल्दी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं चाहिए। तो ये जो बोधि अंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये मैंने आपके लिए स्पेशली उसी तरीके से बनाया है, उसी तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि सभी उपासक उपासिका जुड़े हैं। जिन उपासक उपासिकाओं को शीघ्र निर्वाण चाहिए, वे उनको वैसे फॉलो करें बोझांग को, जैसा कि भगवान बुद्ध ने संघ के लिए बताया है, बहुत डीपली बताया है, मेडिटेशन के स्तर पर बताया है कि किस प्रकार से आप ध्यान की अवस्था में जाकर के और डीपली आप जाकर के अंत में आप जो है समाधि और उपेक्षा भाव को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सांसारिक जीवन में उपासक उपासिका हैं, जो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं धम्मा प्रैक्टिस के लिए या अलग से मेडिटेशन के लिए, और जिनको बहुत जल्दी निर्वाण की प्राप्ति नहीं चाहिए, मैं उनके लिए बहुत साधारण तरीके से ये 7 बोधि अंगों को बताने वाली हूँ।
ताकि आप दैनिक जीवन में भी इसका पालन कर सकें, इसको डेवलप करने का प्रयास कर सकें, इसको कल्टीवेट करने का प्रयास कर सकें और निरंतर अभ्यास से आप बोधि के अंगों को अपने भीतर समा लें। तो आज मैं बहुत साधारण तरीके से गृहस्थ जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, परंतु इसका वास्तविक अर्थ जो है वो बहुत डीपली है। भगवान बुद्ध ने जैसा बताया, संघ के लिए बताया, जिनको जल्दी से निर्वाण की प्राप्ति चाहिए उनके लिए बताया है, उसका अर्थ बहुत डीप है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है सती, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। सती का अर्थ है माइंडफुलनेस। हम मेडिटेशन करते हैं, सभी लोग अपने घरों में भी करते हैं और शिविर में भी जाते हैं। मेडिटेशन में हम लोग जो है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जो है वो दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक नहीं हो सकते। मेडिटेशन का अर्थ है कि एक इंटरकनेक्टेड है ये दूसरे से, लेकिन सेम नहीं है, सिमिलर है। मेडिटेशन में आप करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर समय के लिए, वो चाहे 1 घंटे आपके पास हो, 2 घंटे आपके पास हो, आप एक पर्टिकुलर समय के लिए एक निश्चित स्थान पर बैठते हैं। निश्चित समय है, निश्चित स्थान है, वहां बैठ करके आप अपनी कमर को, गर्दन को सीधा करते हैं, आंखें बंद करते हैं और उसके पश्चात आप आनापान से आरंभ करते हुए श्वास के आने जाने को लेकर देखते हुए और अपनी कायाओं की संवेदनाओं तक जाते हैं। तो इस तरह से आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस जो है वो एक पर्टिकुलर समय या पर्टिकुलर स्थान उसके लिए निश्चित नहीं है। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि आपकी स्मृति बनी रहनी चाहिए, आपकी जागरूकता बनी रहनी चाहिए, जिसमें पहले भी सेशन हो चुके हैं, इसमें मैंने भी ज्वाइन किया था। माइंडफुलनेस के लिए बहुत, जो हमारे बर्मा से एक नन थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। जो चार सती पट्ठान है, चार सती पट्ठान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वो माइंडफुलनेस ही है वास्तव में। तो माइंडफुलनेस है कि आप एक पर्टिकुलर निश्चित स्थान या निश्चित समय को मत बांधिए। आपको दिन के 24 घंटे और जैसे जिस भी स्थान पर आप जाते हैं, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप मित्र के घर पर हैं, चाहे आप चल रहे हैं, मार्केट में हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, जहां पर भी आप हैं, वहां पर आपको जागरूक रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, माइंडफुल रहना है। तो बोधि का जो पहला अंग है वो है माइंडफुलनेस। आपको जागरूक रहना है, सचेतन रहना है। तो इसका हमारे पास में भगवान ने जैसा बताया, सी द मोमेंट्री एंड रैपिड अराइजिंग एंड पासिंग अवे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें निरंतर देखना है, जो भी हमारे आसपास में घटनाएं हैं, हमारे आसपास में वस्तुएं हैं, सामान है, वो किस किस प्रकार से क्षण क्षण में हमारी आंखों के आगे आ रही है और फिर जा रही है। हमने अपनी आंखों को एक तरफ घुमाया, दूसरी तरफ घुमाया, एक पहली चीज को ग्रहण किया, दूसरी चीज को ग्रहण किया, और सिर्फ आंखों से ही नहीं, सारे इंद्रियों से, शब्दों से भी, कानों से भी। कानों से हम देख रहे हैं कि हमें एक शब्द सुनाई दे रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा शब्द सुनाई दे रहा है। तो कैसे ये जो इंद्रियां हैं, जो भी चीजों को ग्रहण कर रही हैं, ये कितना तेजी से उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। लगातार ये रूप को, शब्द को, गंध को, स्पर्श को, रस को, ये निरंतर कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रहा है और फिर निरंतर ये उसको नष्ट भी कर रहा है। तो ये जो एक एक क्षण में परिवर्तन हो रहा है, इसके प्रति आपको जागरूक रहना है। इसे हम कहते हैं सती। द कैरेक्टर ऑफ माइंडफुलनेस इज नॉन सुपरफिशियलिटी। इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो मुख्य गुण है कि आपके भीतर छिछलापन नहीं होना चाहिए। जब आप चीजों को, एक एक चीज को देख रहे हैं, तो आप छिछलापन नहीं लाएंगे। आपकी इंद्रियां बेशक सभी चीजों को देखने का, सभी चीजों को पहचानने का, सभी चीजों के प्रति जागरूक रहने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आपका मन भीतर से शांत होना चाहिए। इंद्रियां घूम रही हैं, नाच रही हैं, लेकिन मन शांत होना चाहिए।
जब मन शांत होगा तो आपका छिछलापन नहीं दिखेगा। आपकी इंद्रियां बेशक इधर उधर हैं, लेकिन आपका मन शांत होना चाहिए। तो ये आपकी जागरूकता जो बनी रहेगी इंद्रियों से, उसे हम कहते हैं सति। In our daily lives, many objects pass through our awareness, but we fail to note them as our attention is rather superficial. When we are mindful, we become clearly aware of the objects arising at each sense door. हमारे दिन प्रतिदिन में बहुत सारी चीजें हमारी जागरूकता से, हमारी चेतनवश जो है हमारे आसपास में होती हैं, हमारे आसपास से गुजरती हैं, लेकिन हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा मन छिछला है। जैसा कि मैं एक उदाहरण देती हूँ कि आप लोगों को कभी ऐसा लगा हो कि आप चल रहे हैं और आपके बाजू से कोई व्यक्ति गुजर कर गया। आपने अपनी आंखों से उस पर नजर ना भी पड़ी हो, बहुत एकदम गौर से आपने ना देखा हो उसको, लेकिन आपकी इंद्री ने उसको ग्रहण कर लिया है। अब हमने उसको अगर नहीं भी देखा है तो भी हमें वो याद रहेगा कि कैसा व्यक्ति था या उसने कैसे कपड़े पहने थे। ये हमारी जो अवेयरनेस है ये बनी रहती है। लेकिन हम लोग, हमारा मन बहुत छिचला है, मन इधर उधर भटक रहा है। इसलिए मन जैसे ही भटका, हम उसे पहचान ही नहीं पाए। हम उसके बारे में चिंतन कर ही नहीं पाए। तो हमें क्या करना है, जागरूक रहना है। जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं, हमारी आंखें एक रूप से दूसरे रूप को, दूसरे रूप से तीसरे रूप को देख जरूर रही हैं, हमारे कान शब्दों को सुन रहे हैं, इसी प्रकार से सारी इंद्रियां कुछ ना कुछ ग्रहण कर रही हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने एक चीज को देखा, हमारा मन कहीं और भटक रहा है। आंखों से यहाँ देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। और जब मन भटक रहा है तो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि छिछलापन हो गया ना। ये छिछलापन है कि आपकी इंद्रियां तो देख रही हैं, लेकिन मन आपका शांत नहीं है, मन आपका भटक रहा है। तो हमारे दिन प्रतिदिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे आसपास में ही होती हैं, हमारे आसपास से गुजरती हैं, हमारी इंद्रियों से गुजरती हैं, लेकिन हम उन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम जो है एक तरह से छिछले हैं, हमारा मन बहुत छिछला है। लेकिन जब हम स्मृति बनाए रखते हैं, सती बनाए रखते हैं, तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से अवेयर रहते हैं। जितनी भी चीजें हमारी सारी इंद्रियों से, हमारे सारे दरवाजों से, आंखों का दरवाजा, कान का दरवाजा, नाक का दरवाजा, मुंह का, जीवा का दरवाजा और काया का दरवाजा, ये 5 हमारे दरवाजे हैं। इन दरवाजों से जब कोई चीज गुजरती है तो हम उसके बारे में स्पष्ट अवेयर रहेंगे कि हमने इस चीज को देखा, हमने इस चीज को सुना, हमने इस चीज को सूंघा, हमने इस चीज का रस लिया। वो हम बिल्कुल स्पष्ट प्रकार से हम उसको पहचान पाएंगे यदि हम स्मृति बनाए हुए हैं तो। अब इसमें एक उदाहरण भी दिया है आपको, कि उपमा दी गई है, माइंडफुलनेस शुड बी रिगार्डेड टू बी लाइक अ पिलर। जैसे कि एक पिलर होता है, एक स्तंभ खड़ा होता है, एक खंबा होता है। वो खंबा जो है वो जमीन से बहुत तेजी से जुड़ा होता है, कस के पकड़ा होता है। तो माइंडफुलनेस जो है वो हमारी जागरूकता जो है वो इसी प्रकार से जो है तेजी से, मजबूती से पकड़े हुए, जड़ पकड़े हुए है। और एज अ डोर कीपर हम इसे एक चौकीदार भी कह सकते हैं, द्वारपाल भी कह सकते हैं, कि ये दरवाजे पर खड़ी हुई है एक तरह से। बिकॉज इस गार्ड्स अ सेंस डोर्स, क्योंकि ये हमारी सारी इंद्रियों को, सारे जो हमारे दरवाजे हैं उनकी सुरक्षा करती है, रक्षा करती है कि क्या अंदर जा रहा है, क्या बाहर आ रहा है। आंखों से क्या अंदर जा रहा है, तो ये एक चौकीदार बन के खड़े दरवाजे पर, कि आंखों के दरवाजों से कौन सा रूप देख रहे हैं, कानों के दरवाजे से कौन सा शब्द हम सुन रहे हैं। तो ये हमें एक पिलर की तरह खड़े हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको माइंडफुलनेस अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इसको हम लोग करें कैसे? अगर हम लोगों को अपनी माइंडफुलनेस बढ़ानी है, अपनी जागरूकता बनानी है, हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं और भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ करके भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ रहे हैं, वो 2 घंटे पढ़ेंगे, वो 3 घंटे पढ़ेंगे, उनका शरीर तो वहां बैठा है, लेकिन मन आपका घूम रहा है, मन इधर उधर घूम रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसे ही आप में से भी बहुत सारे लोग हैं कि आप लोग कभी कोई जरूरी कागज है, या अपना कोई पैसा है, या कोई जरूरी चीज है, चाबी होती है, या कोई ऐसा घर में आवश्यक सामान होता है,
कई बार हम लोग उसे रख देते हैं, सुरक्षित जगह पे रख देते हैं, लेकिन बाद में हम लोग भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखा, क्योंकि हमारी स्मृति नहीं बनी हुई, सती नहीं बनी हुई वहां पर। यदि हमारी सती निरंतर बनी रहेगी तो हमें ध्यान रहेगा। तो इन चीजों को विकसित करने के लिए, माइंडफुलनेस को विकसित करने के लिए, इसको कल्टीवेट करने के लिए क्या जरूरी है वैसे आनापान हम लोग करते हैं। आनापान बहुत अच्छी विधि है जिससे आप माइंडफुलनेस को बढ़ा सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं, वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं? अवॉइड एब्सेंट माइंडेड पीपल इन योर डेली लाइफ इफ यू आर कीन टू डेवलप स्टेडफास्ट माइंडफुलनेस। अगर आपको तेजी से अपनी जागरूकता बढ़ानी है, माइंडफुलनेस बढ़ाना है, तो आपको एब्सेंट माइंडेड पीपल को अवॉइड करना होगा। एब्सेंट माइंडेड पीपल कैसा होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि जब आप उन्हें अपनी कोई बात बता रहे हैं, आप उनसे कुछ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो वो आपकी बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हाँ 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 करते रहेंगे, गर्दन हिलाते रहेंगे, लेकिन उनकी आंखें इधर उधर घूम रही होंगी, उनकी गर्दन इधर उधर घूम रही होंगी। आपको पता चल रहा है कि वो आपकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपकी बात को महत्व नहीं दे रहा, वो आपकी बात को सुन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है या आपको बताना जरूरी है तो इसीलिए आप उससे शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसका माइंड वहां पर उस समय नहीं है, उसका जो मन है वो वहां पर अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। शरीर से आपके सामने उपस्थित है लेकिन मन से नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं कि एक तो ये हो गया कि आपसे बात करते समय वो आपको ध्यान नहीं देंगे, आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, केवल गर्दन हिलाते रहेंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे। बीच बीच में एक्सप्रेशन भी देते रहेंगे। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं बहुत लोग, तो एक्सप्रेशन भी देंगे। हाँ, अच्छा, अच्छा ऐसा हुआ, तो ऐसे एक्सप्रेशन भी देंगे कि उनको लगे कि आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, परंतु वास्तव में वो ध्यान से नहीं सुन रहा होता। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हर चीज को भूल जाते हैं क्योंकि एब्सेंट माइंडेड हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें अपने जीवन में। जितना आप ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे, केयरलेस हम कह सकते हैं, लापरवाह हम कह सकते हैं, या जिनका मन हमेशा अनुपस्थित रहे, काया के साथ में कभी भी कोऑपरेट नहीं करता, वो चाहे चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी और उनका मन दोनों कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बॉडी अलग दिशा में चल रही है और मन जो है उनका वो अलग दिशा में चल रहा है। अगर आपको ऐसा, आप उनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि अगर उनका कॉपरेशन नहीं है बॉडी और माइंड का, इसका मतलब कि वो माइंडेड पीपल नहीं है, उनका मन उपस्थित नहीं रहता वहां जहां उनका शरीर जा रहा है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए अपने जीवन में। जितना आप ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे तो आप सती को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और साथ में भगवान ने कहा, ऑलवेज एसोसिएट विद दोज हु आर माइंडफुल सो दैट यू डेवलप द कॉन्फिडेंस। और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, जागरूकता या हम कहें माइंडफुलनेस को बढ़ाने के लिए, आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो माइंडफुल हो, जिनका शरीर और उनका मन एक साथ बातें कर रहा हो। जैसा उनका शरीर है वैसा ही उनका मन होना चाहिए, मन और शरीर का कॉपरेशन अच्छा हो, ऐसे लोगों की संगति में रहे। तो आनापान एक बहुत अच्छी विधि है, परंतु यदि आपके पास बहुत समय नहीं मिलता है आनापान करने का, ध्यान करने का आप समय नहीं दे पाते हैं, तो आप ये विधि अपना सकते हैं कि आप ऐसे लोगों की संगत में रहें जिनका शरीर और मन एक साथ बात करता हो, एब्सेंट ना हो, एब्सेंट माइंडेड पीपल ना हो, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहें। तो ये आपका पहला बोधि अंग है जिसे आपको कल्टीवेट करना है, डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है। अब हम अपने दूसरे बोधि अंग की तरफ चलते हैं। बोधि का दूसरा अंग है धम्म विचय। धम्म विचय का अर्थ है इन्वेस्टिगेशन। अभी ये एक सीढ़ी की तरह है, आपने अभी पहली सीढ़ी चढ़ी थी इससे पहले, लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। अभी दूसरी सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ने पर पहली सीढ़ी को छोड़ना नहीं है, उसे भी साथ लेकर चलना है। यानी अब हमें जांच पड़ताल करनी है, जैसे सीआईडी वाले करते हैं ऐसे ही हमें जांच पड़ताल करनी है। जांच पड़ताल किसकी करनी है? जो हमने माइंडफुलनेस से लिया था, जो हमने पहली सीढ़ी से ग्रहण किया था, उसी की अब हमें जांच पड़ताल करनी है। तो वास्तव में धम्म विचय क्या है? धम्म इज माइंड एंड मैटर
and Vichaya is investigation. Dhamma Vichaya is investigation into the operation of mind and matter. धम्म हम जानते हैं चित्त और चेतसिक, किस प्रकार से हमारा चित्त काम कर रहा है, किस प्रकार से चेतसिक काम कर रहा है। तो धम्म हमारा है चित्त और चेतसिक, और विचया का अर्थ है जांच पड़ताल करना। तो अब हमें चित्त और चेतसिक की जांच पड़ताल करनी है, अर्थात जो हमने माइंडफुलनेस से ग्रहण किया, जितना भी हमने इंद्रियों से अंदर लिया, इंद्रियों से रूप को देखा, शब्द को सुना, जितनी भी चीजों को हम ग्रहण कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम सेंस डोर से जितना भी चीजें ग्रहण कर रहे हैं, अब उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच पड़ताल करनी है। ऐसा नहीं बस ग्रहण किया और उसे छोड़ दिया, जांच पड़ताल करनी है उसकी। द माइंड डायरेक्टली मीट्स द ऑब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट्स द ऑपरेशन ऑफ मेंटालिटी एंड फिजिकलिटी। तो अब हमें जो भी हमारा मन जिन भी चीजों को देख रहा है, अब हमें उसकी जांच पड़ताल करनी है। जांच पड़ताल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, किसी व्यक्ति से बात की, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आया, अब माइंड क्या करेगा, उसकी जांच पड़ताल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई हमने कपड़ा देखा, अब वो कपड़ा कौन से रंग का है, उसका किस तरह का कपड़ा है, कॉटन का है या रेशमी है या किस तरह का है, काले रंग का है या लाल रंग का है या सफेद रंग का है, ये इन्वेस्टिगेट होगा। इसको इसको कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करना, उस चीज को पहचानने का प्रयास करना, उसकी पूरी असली रूप को पहचानने का प्रयास करना, उसकी सच्चाई को पहचानने का प्रयास करना। तो ये धम्म विचय इन्वेस्टिगेट हो गया। तो वास्तव में जितनी भी चीजों को हम ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जैसे कि एक उदाहरण भी दिया है यहाँ पर, When a pain arises, you must investigate it to see its characteristics. एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब शरीर में कहीं पर कोई दर्द होता है, पीड़ा होती है, जैसा कि हम कायानुपस्सना में भी करते हैं कि जब हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हम लोग उसे देखने का प्रयास करते हैं, संवेदना को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी जब एक दर्द हो रहा है तो हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके गुण देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विशेषताएं देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दर्द किस प्रकार का है, कितनी देर तक ठहरता है, कैसे धीरे धीरे वो उत्पन्न हो रहा है, कैसे धीरे धीरे वो नष्ट हो रहा है, उसको सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डू नॉट रिएक्ट, आपको प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। As you penetrate into it, discern its nature and characteristic, the pain will gradually subside. तो जैसे जैसे आप उसके प्रकृति को जानेंगे, उसके गुणों को जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे, संवेदनाएं जो है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगी। Whatever the object, become aware of it and investigate it. तो कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्ट आए, आपकी इंद्रियों से आप कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला तो उसके लिए अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, अपने इंद्रियों को हमेशा एकदम सचेत रखिए, अपने इंद्रियों को सुस्त मत पड़ने दीजिए, दुर्बल मत पड़ने दीजिए, उसको एकदम सचेत रखिए कि आंखें हमेशा देखती रहें, कान हमेशा सुन रहे हैं क्या हो रहा है आसपास में, सब चीजों के बारे में। मन शांत रहना चाहिए, लेकिन तो चीजों के बारे में अवेयर हो जाएं और इन्वेस्टिगेट करें उसको। बाद में जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसको देखिए, उसकी पड़ताल करें। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी बताया, एग्जाम्पल नहीं है, आपका तरीका है, विधि है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं आप, उसका विधि बताई गई है सांसारिक जीवन में रहते हुए। लॉन्गर पीरियड्स ऑफ सिटिंग मेडिटेशन, अगर आपके पास समय है तो आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय के लिए ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान करेंगे, क्योंकि उस समय आपको कुछ नहीं करना, शारीरिक कोई गतिविधि नहीं करनी, केवल मन की एक्टिविटीज, मन का सारा काम करना है मेडिटेशन में बैठकर। तो जो भी आपकी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे, आप उसकी जांच पड़ताल कर पाएंगे, उसके विषय में चिंतन कर पाएंगे, उसके असली रूप को पहचानने का प्रयास कर पाएंगे। तो पहला तो अगर आपके पास समय है तो ज्यादा समय के लिए, लंबे लंबे समय के लिए आप मेडिटेशन के लिए बैठिए, सिटिंग मेडिटेशन में आप बैठिए, बैठ करके मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत तरह के हैं, वॉकिंग मेडिटेशन भी है, स्लीपिंग मेडिटेशन भी है, और भी अन्य अन्य तरह के हैं, परंतु इसमें आपको बैठ करके जो मेडिटेशन आप करते हैं वैसा ही करना है और लंबे समय तक के लिए करना है, ताकि ज्यादा आप चीजों को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो साथ ही साथ में आपको बुद्धिमान लोग, जो प्रज्ञावान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनकी संगत ज्ञानी वाली है,
ऐसे लोगों को, विद्वान लोगों को, ऐसे लोगों की संगति आपको करनी चाहिए। जितना आप विद्वानों की संगति में रहेंगे, ज्ञानी लोगों की संगति में रहेंगे, उतना ज्यादा आप धम्म विचया इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। साथ ही साथ एक और तरीका है, रीड बुक्स ऑन प्रोफाउंड धम्मा। जो गहन धम्म है, गंभीर धम्म है, जो भगवान बुद्ध ने जो मूल धम्म दिया है, ऐसी किताबों को पढ़िए जिसमें आपको गहन धम्म मिले, गंभीर धम्म मिले। जितना ज्यादा आप गंभीर धम्म को पढ़ेंगे, गंभीर धम्म का अर्थ है माइंड और मैटर के बारे में। इसमें हम चाहे अभिधम्मा का भी वर्णन कर सकते हैं कि अभिधम्मा ऐसा है जिसको पढ़ करके आपको चिंतन करने का समय मिलता है, जब चित्त और चेतसिक के विषय में आप पढ़ते हैं। तो और भी कुछ ऐसी किताबें हैं, भगवान बुद्ध ने बहुत सारी जो डीप शिक्षाएं दी हैं, जो हमारे मन के पूरे भीतर तक हमें निकाल कर लाती है कि हम वास्तव में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, भगवान ने कैसा बताया है। तो मन के बारे में, चित्त चेतसिक के बारे में जो भी गहन शिक्षाएं हैं, जितनी भी गंभीर शिक्षाएं हैं, उनके विषय में जो भी पुस्तकें आपके पास में हो, उसे पढ़ने का प्रयास करें। तो ये दो तरीके इसमें आपको अपनाने हैं। धम्म विचया को डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है, तो इसके लिए विधि यही है आपकी कि आपको बुद्धिमान लोगों की संगत करनी है और गहन और गंभीर धम्म के विषय में पढ़ना। अब हम अपने तीसरे बोधि अंग की तरफ चलते हैं। तीसरा बोधि अंग है हमारा वीर्य। वीर्य का अर्थ होता है एनर्जी, उत्साह, प्रयत्न करना, बल लगाना, कोशिश करना, वीर्य का अर्थ होता है। अब जिन चीजों को आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल करते समय हो सकता है कुछ चीजें आपको पीछे खींचेंगी, हो सकता है कुछ चीजों के प्रति आपको गुस्सा भी आएगा सोच करके, कुछ चीजों के प्रति मन में लोभ भी आएगा। अब उसको रोकने का प्रयास करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है किसी भी चीज के प्रति, रिएक्शन नहीं देना है किसी चीज के प्रति, सिर्फ एक बल लगाने का प्रयास करना है। बल किसके लिए चाहिए? बल चाहिए आपको, अभी हम देखेंगे इसमें बल किसके लिए चाहिए। तो वीर्य हम लोग कह सकते हैं इट इज सेम एज समवायामो ए नोबल एट फोल्ड पाथ। आर्य अष्टांगिक मार्ग में हम लोग समाधि के कैटेगरी में, समाधि के सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं समवायामो, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम करना है। सम्यक व्यायाम कैसा व्यायाम होता है? जैसा कि मैंने सती में भी बताया था कि आपको निरंतर अपने मन को एक्सरसाइज कराना है, प्रयत्न करना है। किस चीज के लिए प्रयत्न करना है? कि जो चीजें उत्पन्न हो चुकी हैं, अगर वो कुशल हैं तो वो बार बार उत्पन्न हो, बढ़ती जाएं। अगर वो अकुशल हैं तो वो यहीं पर थम जाएं, यहीं पर रुक जाएं। दूसरा, जो चीजें अकुशल, जो जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है, तो यदि वे अकुशल हैं, जो उत्पन्न नहीं हुई हैं, तो वे भविष्य में भी कभी उत्पन्न ना हो। और यदि वे कुशल हैं, जो उत्पन्न नहीं हुई हैं, तो जल्दी से उत्पन्न हो। इस चीज के लिए आपको निरंतर व्यायाम करना है, मन की एक्सरसाइज करते रहना है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप लोग दान करते हैं, तो कोई कोई अपनी क्षमता से बहुत कम दान करता है, कोई कोई अपनी क्षमता से बहुत अधिक दान करता है। भगवान के समय में भी ऐसा था। भगवान के समय में एक उपासक थे, जो कि दलित सुत्त में ही आता है। दलित सुत्त में भगवान ने बताया कि एक व्यक्ति को सब लोग कहते थे बड़ा ही दलित है, दलित है, दलित है। दलित यानी कि दरिद्र है। लेकिन मृत्यु के पश्चात वह देवलोक में उत्पन्न होता है, और जब देवलोक में उत्पन्न होता है तो सारे देव उसकी अवहेलना करते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं कि अरे ये तो बड़ा गरीब था, बड़ा दरिद्र था, ये कैसे ऐसे उसमें उत्पन्न हो गया, देवलोक में कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो जो शक देवता होते हैं, शक देवता बताते हैं कि ये वास्तव में मनुष्य भूमि में दरिद्र था, लेकिन इसके पास में कुछ ऐसे गुण थे। दरिद्र कैसे था? सिर्फ भौतिक संपत्ति से दरिद्र था, परंतु इसके पास में कुछ ऐसे गुण थे जिसके कारण ये दरिद्र होते हुए, भौतिक रूप से दरिद्र होते हुए भी वास्तव में दरिद्र नहीं था। ये इन गुणों के कारण ये देवलोक में उत्पन्न हुआ।
वो गुण कौन से हैं, वो गुण हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पर हम लोग वापस समावायामों पर आ जाते हैं। समावायामों अर्थात सम्यक व्यायाम, तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि जो अभी तक अच्छी चीजें उत्पन्न नहीं हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं जितना आप पुण्य कर रहे हैं उससे ज्यादा वो लोग पुण्य कर रहे हैं। जो चीज कभी आप लोगों ने सोची नहीं कि हम लोग धम्म के क्षेत्र में ऐसा भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम धम्म श्रवण कर सकते हैं, इस प्रकार से हम दान कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसे कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको उनको देख करके ऐसा मन में व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि अरे, मेरे मन में आज तक ऐसा कुशल उत्पन्न क्यों नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मेरे मन में भी ऐसा कुशल उत्पन्न हो, और जैसा ये कर रहे हैं वैसा मैं भी कर पाऊँ। जो कुशल उत्पन्न हो चुका है, जैसे कि अभी धम्म श्रवण कर रहे हैं, आप दान करते हैं और ध्यान साधना करते हैं और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, मन को परिशुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बार बार होती रहे, निरंतर होती रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में जो अकुशल उत्पन्न हो गया है, जैसे कि किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ है, किसी को आपने वाणी से दुष्कर्म बोले, तो ऐसे जो उत्पन्न हो चुके हैं वो दोबारा कभी उत्पन्न ना हो। और जो अकुशल अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे कि बहुत सारे लोग माता पिता की हत्या करते हैं, अरहंतों की हत्या करते हैं, या अन्य अन्य प्रकार के दुष्कर्म करते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया है, तो ये अकुशल है, हम जानते हैं। तो हम लोग व्यायाम करें कि ऐसा अकुशल हमारे मन में कभी उत्पन्न ना हो कि हम लोग ऐसा करें। तो इसके लिए सम्यक व्यायाम लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है मन की। तो ये वीर्य जो है वो हमारा इसी प्रकार से है, एक तरह से सम्यक व्यायाम की भांति ही है। लेकिन हमें वीर्य किस चीज के लिए चाहिए, एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए? एनर्जी हमें चाहिए नॉट टू रिएक्ट बट टू लेट थिंग्स जस्ट हैपन। प्रतिक्रिया करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन चीजें जैसे हो रही हैं वैसे होने देना चाहिए, इस चीज के लिए एनर्जी चाहिए। देखिए, जब कोई हमें अपशब्द बोलता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो हमें पलटकर हम जवाब दे सकते हैं। हम उसे पलटकर जैसे वो कर रहा है वैसे ही भाषा में हम उससे बात कर सकते हैं, हम मार सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं। तो ये जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही, जो भी सॉरी क्रियाएं हो रही हैं, इसमें जब हम लोग रिएक्शन देते हैं तो हम सोचते हैं हमें बड़ा बल चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से आपके साथ में लड़ाई कर रहा है और आप शांत बैठे हैं, अब आप कहते हैं आज मेरे अंदर बहुत हिम्मत आई है, अब तू हिम्मत दिखा। कोई आपको उकसाता है या आप खुद अपने आप को उकसा रहे हैं कि आज मैं हिम्मत करके उसको बोलूंगा ही, आज मुझे हिम्मत चाहिए, मैं उसको बोलकर ही रहूंगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ में। तो वास्तव में हिम्मत जो है ना, जो एनर्जी है ना, जो बल है ना, वो आपको प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं चाहिए, वो तो बहुत आसान है। लेकिन उन चीजों के होते हुए भी आपका मन उससे प्रभावित ना हो, आप सिर्फ चीजों को होने दें, जाने दो, जाने दो, छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, जाने दो, वो बोल रहा है बोलने दो, संवेदनाएं आ रही हैं आने दो, आएंगी और चली जाएंगी। इस चीज के लिए बल चाहिए। तो ये मूर्ख प्राणी है, मूर्ख प्राणी सोचते हैं कि हमें लड़ने झगड़ने के लिए, हमें चीजों पर प्रतिक्रिया देने के लिए, अपनी संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमें बल चाहिए। नहीं, ये मूर्ख प्राणी सोचते हैं। परंतु भगवान का धर्म, प्रज्ञावान वाले को धर्म ऐसा कहता है कि आपको चीजों के प्रति प्रतिक्रिया ना देना, रिएक्शन ना देना, और केवल उन चीजों को जाने देना, अनित्य जान करके उसे जाने देना, उस चीज के लिए आपको बड़ा बल चाहिए। तो वास्तव में ये वीर्य एनर्जी है कि जीवन में जो भी हो रहा है, जस्ट नॉट टू रिएक्ट, जस्ट लेट द थिंग्स हैपन। जैसी चीजें हो रही हैं वैसे होने देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा तरीका है, यू मस्ट कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ बिगिनर, नेवर अज्यूम योर पास्ट सक्सेसेस। हम लोग बहुत सफल हो जाते हैं कई बार जीवन में, और सफल होने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर बहुत बल आ गया है। लेकिन हम लोग जब उस चीज को बार बार याद करते रहते हैं, जो भी पूर्व में हुआ, भूत में हुआ, हम उसे बार बार याद करते हैं, मैं तो इतना सफल था। अगर एक सांसारिक जीवन का एग्जाम्पल लेते हैं और एक मेडिटेशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर सांसारिक जीवन में जैसे कि आपने कोई सफलता हासिल की, आपने बहुत अच्छा व्यापार खड़ा किया, आपके पास में बहुत धन संपत्ति है, ऐसा व्यापार आपने खड़ा किया, साथ ही साथ में
अब जो है आपको एक एनर्जी चाहिए, लेकिन आप एनर्जी इसलिए नहीं लगा रहे हैं, बल इसलिए नहीं लगा रहे हैं, आप शांत बैठे हैं, आलसी होकर बैठे हैं कि अरे मैंने तो इतना कुछ कमा लिया है, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, मैंने पूर्व में इतनी सफलता हासिल कर ली है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आराम से भोगूंगा। तो ये जब तक आप अपनी पूर्व की सफलता को याद करते रहेंगे, तब तक आप बल लगा करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना आप पूर्व की सफलताओं को याद करेंगे, उतना ज्यादा आप आलसी हो जाएंगे, आपके चित्त में बल की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होगी। तो हमेशा अपने आप को एक बिगिनर समझें कि आप अभी अभी आरंभ कर रहे हैं, पहला पहला शुरू कर रहे हैं कोई भी चीज। जब आप इस तरह से, जैसे आप ध्यान भी करते हैं, तो ध्यान में मान लीजिए आपने बहुत अच्छा ध्यान किया और आपने बहुत कुछ उसमें प्राप्त कर लिया, लेकिन अब इतना प्राप्त करने के बाद में अब आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया है अरे बाकी लोगों ने तो इतना भी प्राप्त नहीं किया, मैंने तो इतना प्राप्त कर लिया है, मैं तो 2 घंटे बैठ पाया, बाकी तो इतने भी नहीं बैठ पाए। ये सोचकर हमारा मन आलसी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें शुरुआत करनी है किसी भी चीज की, चाहे सांसारिक जीवन में हम बात करें, चाहे ध्यान हम करें, चाहे धर्म श्रवण करें, कोई भी चीज, हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम लोग अभी आरंभ कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं कमाया है, कोई भी सफलता हासिल नहीं की है, जो भी हो रहा है आज और अभी से ही शुरू हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है, मैं आज ही आरंभ कर रहा हूँ। जब आप लोग अपने आप को हमेशा एक आरंभ करने वाला, शुरू करने वाला मानेंगे, तो आप कभी भी एनर्जी से लूज नहीं होंगे, आप हमेशा वीर्य बनाए रखेंगे, बल बनाए रखेंगे, और पास्ट की जो पूर्व में जो सफलताएं हासिल की हैं उसको याद मत कीजिए। वीर्य इज जस्ट टू ऑब्जर्व, अंडरस्टैंडिंग द impermanent नेचर ऑफ अराइजिंग एंड पासिंग, प्रैक्टिसिंग विदाउट रिएक्शन। तो वीर्य वास्तव में क्या है? सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ चीजों को देखिए, निगरानी बनाकर रखिए उस पर। साथ ही साथ चीजों की जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी प्रकृति है, चाहे हम भौतिक कहें चाहे मानसिक कहें, सभी चीजें जो है इनपरमानेंट है, अनित्य भाव है। अनित्य में ही उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। इस प्रकार से उनका अनित्य भाव को जाने, उसको समझे, और उस पर बिना रिएक्शन दिए जो भी चीज उत्पन्न हुई है, बस उसके अनित्य भाव को जाने, अरे ये उत्पन्न हुई है, ये नष्ट हो जाएगी, अभी नष्ट हो जाएगी, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे रिएक्शन नहीं देना है। कोई आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा है, कोई आपके साथ बुरा करने का प्रयास कर रहा है, तो आपके उसके अनित्य स्वभाव को जानना चाहिए। अरे ये चीज अभी उत्पन्न हुई है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई थी, नष्ट हो गई थी, ये भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा करके आपको, ऐसा सोच करके, उसका अनित्य भाव समझ करके आपको उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और प्रतिक्रिया ना देने के लिए आपको बल चाहिए, वीर्य चाहिए, उसके लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने आप को रोकूं और मैं कैसे इस चीज के प्रति प्रतिक्रिया ना दूं। इसमें एक और विधि है जो आप कर सकते हैं, जो आप अपना सकते हैं वीर्य के लिए, बल के लिए। डू नॉट बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड। हमें शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बनना है। शॉर्ट टेम्पर्ड का अर्थ है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसको थोड़ा सा भी कुछ कहो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो हमें चिड़चिड़े नहीं होना है, गुस्सा नहीं आना है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना है, और साथ ही साथ धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाना है। जितना हम धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हम सीख जाएंगे चीजों को समझना, चीजों के प्रति रिएक्शन ना देना। तो धैर्य सहनशीलता इसका एक बहुत अच्छा गुण है। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन या फिर छोटी छोटी बात पर हम गुस्सा हो जाते हैं, वो हमें नहीं करना। कोई भी छोटी बात हुई, जस्ट शांत रहिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए। तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, धैर्य सहनशीलता बनाकर रखनी है, और चीजों के प्रति रिएक्शन नहीं देना है। इनके लिए आपको ये जो है, ये बल बहुत काम आता है। If there is insufficient energy, then external distractions or secondary objects will interfere with your awareness of the primary object. अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में वीर्य नहीं होगा, बल नहीं होगा, तो बाहर की जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपको परेशान करने वाली चीजें हैं, या फिर बाहर की कोई भी जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या करेगा, जो हमने पहले अवेयरनेस बनाई थी, जो हमने सती बनाई थी ना, माइंडफुलनेस बनाई थी, ये उसको भी डिस्टर्ब करने लगेगा। तो जितना ज्यादा
मान लीजिए आपने माइंडफुलनेस आप बनाए हुए हैं, आपने चीजों के प्रति जो है चेतना है, जागरूकता है आपके अंदर, लेकिन जैसे ही आपने रिएक्शन देना शुरू किया उनके प्रति, आपने वीर्य लगा करके उसे रिएक्शन को रोका नहीं, तो जितना आप रिएक्शन देंगे तो उतनी माइंडफुलनेस भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जागरूकता भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप वीर्य बना कर रखें, शॉर्ट टेम्पर्ड ना रहें, धैर्य सहनशीलता बढ़ाएं और चीजों के प्रति रिएक्शन ना दें। तो ये वीर्य है। अब हम अपने चौथे बोधि अंग की तरफ चलते हैं। चौथा बोधि अंग है हमारा पीति अथवा जॉय। पीति का हम सब जानते हैं, पीति यानी कि प्रीति, मन में प्रसन्नता होना, एक प्रसन्नता का भाव होना, हर्ष का भाव होना, आनंदित भाव होना। तो हमारी काया में एक सुखद वेदना, सुखद अनुभूति हो रही है। और इसमें हम लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? रियलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ मॉरल रेस्ट्रेंट, moral shame, and the fear associated with all mind एंड बॉडीली एक्टिविटीज। हमारे मन से या हमारे शरीर से जितनी भी हम गतिविधियां कर रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि जब हमने नैतिक संयम बना के रखा, अर्थात हमने शीलों का पालन किया, या फिर नैतिक हमें निर्लजता, बुरे कामों को करने में हमें शर्म आने लगी, तो वो हमारी नैतिकता विकसित हो गई है। ये बुरे कामों को करने में अब हमें डर लगता है, बुरे कामों को भोगने में हमें डर लगता है। तो जितना भी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, जितना भी हम अपनी काया वाणी मन पर संयम रख पा रहे हैं, गतिविधियों पर संयम रख पा रहे हैं, जो नैतिकता का पालन हम कर रहे हैं, उसमें हमें कितना आनंदित महसूस हो रहा है, उसके हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। निश्चित रूप से लाभ मिलते हैं जब आप शीलों का पालन करेंगे, काया वाणी पर संयम रखेंगे। और जैसे जैसे आप जितना ज्यादा संयम रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आसपास की सभी चीजें अच्छी होने लगी हैं, अपने आप चीजें सुधरने लगी हैं। तो जब आप इनके लाभ को देखेंगे, तो आपके मन में एक आनंद महसूस होगा, एक खुशी महसूस होगी, एक प्रीति का भाव रहेगा मन में। आ हा कि मुझे तो ये शीलों का पालन करके, काया वाणी मन पर संयम रख के इतने सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आप उसमें आनंदित होंगे। तो यही है हमारा प्रीति। प्रीति, अच्छे कर्मों को करने के जब लाभ हमें पता चलते हैं, उसके लाभ हमें मिलते हैं, तो उन लाभों में आनंदित महसूस करना। Due to a lack of regret, you develop a form of fracture which makes your mind very peaceful and joy. तो अब आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, इसमें पश्चाताप ना होना, इसका ऑपोजिट अगर हम कहें, विपरीत कहें, तो पश्चाताप ना होना। क्योंकि अब आपको लाभ मिल रहे हैं, बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, और इन लाभों को मिलने की वजह से अब आप पछता नहीं रहे कि आपने शीलों का पालन क्यों किया, काया पर संयम क्यों रखा, मैंने वहां पर ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने वहां पर ऐसा क्यों नहीं किया, पछता नहीं रहे हैं। तो जो पश्चाताप की भावना आपके अंदर अब नहीं रही है, तो अब आपके मन में प्रीति की भावना उत्पन्न हो रही है, जिससे आपका मन बड़ा ही शांत हो जाएगा और आनंदित महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा। यू फील लाइटनेस इन योर माइंड, मन हल्का भी हो जाएगा, एंड योर लाइफ विल बी व्यूड इन अ पॉजिटिव लाइट। और आपका जो जीवन है, वो दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक जीवन बन जाएगा, क्योंकि अब आप आनंदित हैं, आपके मन में किसी तरह का पश्चाताप नहीं है, आप कायावाणी मन पर संयम रख रहे हैं और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आप तो खुश होंगे ही होंगे, आपका मन तो आनंदित होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में दूसरों की लाइफ भी, आप दूसरे लोग जो हैं, वो भी आपके जीवन से प्रेरणा ले पाएंगे। अब इसके लिए करना क्या है? प्रीति को विकसित करने के लिए, इन ऑल फेनोमेना जस्ट सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट। आप हर चीज में केवल सकारात्मक देखने का प्रयास करें। देयर इज जॉय हिडन इन सोरो, दुख में भी आनंद महसूस करने का प्रयास करें। जैसा कि मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है आपके घर के बाहर से, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे चोर आए हुए हैं। तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। तब एक उपासिका के घर से गाड़ी चोरी हुई, टू व्हीलर। वो बिहार में आए, तो वो बताने लगे सबको, अरे हमारी गाड़ी चोरी हो गई, हमारी गाड़ी चोरी हो गई। फोर व्हीलर भी थी, घर भी था, बच्चे भी थे। अब आप चाहें तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं, अरे गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, संपत्ति चली गई, गाड़ी चोरी हो गई। लेकिन अगर चाहें तो सकारात्मक भी देख सकते हैं, अरे अच्छा हुआ कि दो पहिया ही चोरी हुई, चार पहिया गाड़ी चोरी नहीं हुई। अच्छा हुआ कि घर चोरी नहीं हुआ, अच्छा हुआ घर से सामान चोरी नहीं हुआ, अच्छा हुआ बच्चा चोरी नहीं हुआ।
सिर्फ 2 पहिया ही तो चोरी हुई। ऐसे हमारे जीवन में, ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण होते हैं जब हम लोग नेगेटिव चीजों पर पश्चाताप करने की बजाय जो उसका विपरीत पॉजिटिव है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करें। हमेशा हर चीज में सकारात्मक देखने का प्रयास करें। देखिए, अभी एक उदाहरण मुझे याद आया भगवान बुद्ध के समय का। पूर्ण को हम जानते हैं। भगवान ने पूर्णा से कहा था कि जब तुम अपने देश वापस लौट कर जाओगे, तो वहां पर सूना प्रांत का थे वो। तो भगवान ने कहा कि जब तुम वापस लौट कर जाओगे तो सूना प्रांत के लोग बड़े चंड स्वभाव के हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो तुम्हें गाली गलौज करेंगे तो तुम क्या करोगे? तो पूर्ण कहता है, भगवान अगर वो मुझे गाली देते हैं तो मैं सोचूंगा कि गाली ही तो देते हैं, मुझे मारते तो नहीं है। भगवान कहते हैं, अच्छा अगर तुम्हें वो मारेंगे तो क्या करोगे? तो वो कहते हैं, मैं सोचूंगा कि सिर्फ हाथों पैरों से ही तो मारते हैं, शस्त्र से थोड़ी ना मारते हैं। भगवान कहते हैं, अगर वो तुम्हें शस्त्र से मारे तो मैं सोचूंगा कि केवल शस्त्र से ही तो हमला करते हैं, जान से थोड़ी ना मार देते हैं मुझे। भगवान कहते हैं, अगर जान से भी मारा तो कहते हैं कि मैं सोच लूंगा कि ये मेरे कर्मों का फल था। तो पूर्ण ने जो है वो हर चीज में भगवान को बताया कि वो कितना सकारात्मक है भीतर से, कि अगर लोग आपको गाली भी दे रहे हैं तो हम यही सोचे, अरे गाली ही तो देता है, कौन सा मुझे मार देता है जो मुझे हानि हो रही हो, गाली ही तो दे रहा है। ये एक तरीका है आपका कि हर चीज में आपको सकारात्मक सोचना है। जितना आप हर चीज में सकारात्मक सोचने का प्रयास करेंगे, जितना प्रीति का अनुभव करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, दुख में भी आप खुशी महसूस करेंगे और प्रीति का अनुभव करेंगे। In your practices, whatever the obstacle, whatever the disappointment, continue with a positive attitude. जब आप इस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, प्रीति का अभ्यास कर रहे हैं, आज एक संकल्प ले लीजिए कि मैं पूरा दिन आनंदित रहूंगा। मेरे जीवन में आज कितना भी बुरी चीजें हो जाएं, किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा करने आए, कुछ भी हो, लेकिन मैं हमेशा उसमें सकारात्मक ही देखूंगा। आज एक दिन अभ्यास करके देखिए। तो जितने भी आपके अभ्यास में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशाएं आए, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ उसे कंटिन्यू रखिए, प्रीति का अभ्यास करते रहिए। तो ये एक तरीका है कि आप किस तरह से प्रीति को बढ़ा सकते हैं, जॉय को बढ़ा सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, पसद्धि। पांचवा हमारा बोधि अंग है पसद्धि। पसद्धि को हम लोग, वैसे अगर हम हिंदी में बोले तो प्रसिद्धि हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बोधि अंग की बात करें तो यह है स्थिरता होना, शांति होना, मन एकदम स्थिर हो जाना, ठहर जाना कहीं पर भी, धीरज हम बोल सकते हैं, तसल्ली हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से। तो कामनेस या शांति, द माइंड बिकम्स पीसफुल एंड काम एंड स्टिलिंग ऑफ द माइंड। जॉय में क्या था, प्रीति में क्या था, वहां पर भी मन आपका शांत हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से स्थिर नहीं हो रहा है, आनंदित महसूस कर रहा है। पसद्धि में क्या है कि आपका मन भी एकदम स्थिर हो गया है, ठहर गया है, कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहा है। When joy, piti arises, it gives rise to calmness and tranquility of the mind. जब हमारे भीतर में प्रीति उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होती है, तो उसके बाद में हमारा मन शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। Unless you correct your perspective, passaddhi cannot set in. Instead, you will experience restlessness and agitation. जब तक आप अपना दृष्टिकोण ठीक नहीं करेंगे चीजों को देखने का, बुरी चीजों में भी अच्छी चीजों को ढूंढने का दृष्टिकोण अगर आपका नहीं है, तो आपका मन स्थिर नहीं हो सकता। और स्थिर नहीं होगा मन तो क्या होगा, मन आपका बेचैन रहेगा, उछल पुछल रहेगा मन में, आपका मन जो है हमेशा विचलित रहेगा, कभी भी एकदम शांत नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टिकोण किस चीज के लिए बदलना है, कि कितना भी बुरा हो जाए हम लोग उसमें हमेशा अच्छा देखने का प्रयास करेंगे। जो भी चीजें हो रही हैं या जो पास्ट में हो चुकी हैं उस पर पछताने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उस पर पश्चाताप नहीं करेंगे, तो हमारा मन बिल्कुल भी बेचैन या व्याकुल नहीं रहेगा। तो इसमें भगवान ने 7 तरीके बताए हैं कि आप पसंदी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपका मन स्थिर कैसे हो सकता है। बहुत साधारण से तरीके हैं, लेकिन अगर ये चीजें आपके पास में हैं या आप कर पाते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, मदद करेगा कि आपका मन स्थिर हो सके।
7 फैक्टर्स सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 7 ऐसे तत्व हैं जो कि आपकी स्थिरता को, मन की स्थिरता को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका डिलाइटफुल और एग्रीएबल फूड। अगर आपका भोजन अच्छा है, भोजन की मात्रा, भोजन की क्वांटिटी जो हम कहते हैं, या फिर भोजन की क्वालिटी, आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, जो आपका खाना है अगर वो अच्छा है, वो आपको जैसा पसंद है या पसंद ना भी हो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ऐसा भोजन। दूसरा, एग्रीएबल क्लाइमेट। आपका आसपास का जो मौसम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मौसम अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा बारिश है, तो भी आपका मन जो है स्थिर नहीं रहेगा। तो ऐसा मौसम होना चाहिए कि आपका मौसम एकदम स्थिर होना चाहिए, आपके शरीर के अनुसार एक समता भाव में होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो ऐसे स्थान का चुनाव करें तो आपका मन बिल्कुल स्थिर रहेगा। मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर अच्छा स्वास्थ्य आप निर्माण करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को आप मेंटेन करते हैं, तो ये भी आपके ट्रैंक्विलिटी में या स्थिरता में मदद करेगा। बैलेंस द फैक्टर्स ऑफ विजडम, प्रज्ञावान बनने के जो तत्व हैं उसका संतुलन बनाए रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कि अभी धम्म श्रवण कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत टाइम तक अगर धम्म श्रवण लगातार करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं, और फिर निरंतर हम धम्म श्रवण करना बंद कर देते हैं, महीनों बीत जाते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं, तो क्या हुआ कि आपने जो प्रज्ञा बनाने के लिए, प्रज्ञा को विकसित करने के लिए जो तत्व था, उसको संतुलन नहीं बना के रखा। तो हर चीज में एक संतुलन बना के रखना है। जो भी आप प्रज्ञा विकसित करने के लिए जो भी कर रहे हैं, चाहे आप दान कर रहे हैं, शीलों का पालन कर रहे हैं, भावना का अभ्यास कर रहे हैं, या धम्म श्रवण कर रहे हैं, जो भी आप चीजें अपना रहे हैं, उसमें एक संतुलन बना के रखिए, उसको निरंतर करते रहिए। इसके पश्चात फेथ एंड एनर्जी। श्रद्धा चाहिए और वीर्य चाहिए। वीर्य को हम लोग पढ़ चुके हैं। श्रद्धा और वीर्य के साथ में, बल के साथ में, विथ कंसंट्रेशन, और साथ में एकाग्रता भी चाहिए और माइंडफुलनेस भी चाहिए। ये आपके पास में होने ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी माइंडफुलनेस सती थी और हमारी वीर्य था, ये आपको मदद करेंगे मन को स्थिर रखने में। अवॉइड, और एक तरीका है, अवॉइड रफ एंड रेस्टलेस पीपल। जो रफ पीपल हैं, जो बहुत ही रुद्र स्वभाव के लोग हैं, चिड़चिड़े नहीं कह सकते, बहुत ही हम कहते हैं कड़क है बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीले नहीं है, बहुत ही अक्खर टाइप के लोग हैं, हम कह सकते हैं जिद्दी टाइप के लोग हैं, बहुत ही, इस तरह के लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। और बेचैन लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, जो हमेशा, जिनका मन हमेशा विचलित रहता है, व्याकुल रहता है, पश्चाताप में रोता रहता है, असभ्य या कठोर लोग हैं, उनकी संगत हमें नहीं करनी चाहिए, उनकी संगत से हमें बचना चाहिए। यू विल बी एबल टू टॉलरेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकम्स प्लेजेंट। और अगर आप इनको करते हैं, ये 7 तत्व हैं, अगर आप भोजन अच्छा रखते हैं, क्लाइमेट अच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, प्रज्ञा के तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं, श्रद्धा और श्रद्धा और वीर्य के साथ में एकाग्रता और चेतना बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ में कठोर लोगों को या बेचैन लोगों को आप अवॉइड करते हैं। अगर आप ये तत्वों का इनको डेवलप करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके मन को स्थिर करने में मदद करते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ भी बर्दाश्त कर पाएंगे, कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज आपको व्याकुल नहीं कर पाएगी। आप हर चीज को सहन करना सीख जाएंगे, और फिर सब कुछ बहुत ही सुंदर लगने लगेगा, बहुत ही आनंदमय लगने लगेगा। तो पसंदी को विकसित करने के लिए आप इन 7 तत्वों का प्रयोग करें। हम छठे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और है आपका, एसोसिएट विद दोज हु आर कंटेंट इन देयर हार्ट्स। ये वही है कि जो पश्चाताप नहीं करते हैं, जिनके मन में एक संतुष्टि है, एक संतुष्टि का भाव है कि जो है अच्छा है, जैसा है अच्छा है, जो बुरा हो रहा है वो बीत जाएगा। जो मन हमेशा अपना संतुष्ट रखते हैं, ऐसे लोगों की संगति करें, और ट्राई टू एनकरेज योर माइंड दैट बेंड्स टुवर्ड ट्रैंक्विलिटी। और अपने मन को इस तरह से विकसित करने का प्रयास करें कि वो हमेशा स्थिरता की तरफ झुके। किसी किसी को स्थिरता पसंद नहीं होती है, वो नहीं चाहते हमारा मन स्थिर रहे, वो चाहते हमारा मन इधर उधर नाचता रहे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा कोशिश करनी है कि नहीं, हमारा मन स्थिर ही रहे, कुछ भी होता रहे हम रिएक्शन ना दे, और हम अपने मन में संतुष्ट रहे। तो ऐसे लोगों की संगत करनी है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट है समाधि।
समाधि के विषय में हम लोग जानते ही हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे लास्ट पॉइंट है समाधि, लेकिन वो सब में एक समाधि भगवान ने कहा, और यहाँ पर एक समाधि भगवान ने दिया है बोधि अंग में, एक समाधि अलग है जिसका अर्थ है एकाग्रता। द माइंड इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रियलिटी। अब मन जो है वो हमारा वास्तविकता पर, क्योंकि मन स्थिर हो गया ना, तो मन स्थिर हो गया तो अब हमारी मन जो है स्थिर होने के बाद में चीजों की वास्तविकता को पहचान सकता है। A cause and effect relationship of the five factors of awakening that we have already discussed. When mindfulness, discriminative in investigation, and energy are present, one can reap the results of joy, rapture, and tranquility. समाधि हमारी एकाग्रता जो है वो कहाँ से विकसित होगी? जो इससे पहले के हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, वो पांचों पॉइंट एक दूसरे के साथ में जब हम लोग पालन करेंगे, हम कह सकते हैं कारण और परिणाम, ये 5 तत्व ऐसे हैं कारण और परिणाम वाले। तो जब हमारे पास में माइंडफुलनेस होगा, सती होगी, साथ ही साथ धम्म विजया और एनर्जी होगी, जब ये तीनों चीज होंगे तो फिर हम लोग उसका परिणाम भोग सकते हैं। ये कारण है माइंडफुलनेस, धम्म विजया और वीर्य, सती, धम्म विजय और वीर्य, माइंडफुलनेस, इन्वेस्टिगेशन एंड एनर्जी, ये तीनों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम परिणाम भोगते हैं। कौन सा परिणाम? प्रीति और पसद्धि का, स्थिरता और एंजॉय, आनंदित मन का, इनका हम परिणाम भोगते हैं। तो ये पांचों होने के बाद में हम एकाग्र होते हैं, हमारा मन एकाग्र होता है, क्योंकि मन स्थिर हो गया। अब स्थिर होने के बाद में एकाग्र होगा, लेकिन उससे पहले वो पांचों को करना बहुत जरूरी है। उन पांचों को डेवलप करना, कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये तीनों, सती का, माइंडफुल, सती का, धम्म विजया का और वीर्य का, इन तीनों को विकसित करने का प्रयास कीजिए। जब आप इन तीनों को विकसित करेंगे तो मन में प्रीति और पसद्धि ये अपने आप विकसित हो जाएंगे। When the mind and body are tranquil, one can have astute awareness. जब आपका मन और आपका शरीर दोनों ही बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, तो अब आपके पास में अपार जागरूकता होगी। आपकी जो चेतना है, आपकी जो जागरूकता है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। द बेनिफिट इज द ब्रॉडनिंग ऑफ सेंसरी अवेयरनेस। और इसका लाभ क्या होगा? आपका लाभ आपको यही मिलेगा कि आपके जितने भी इंद्रियों से जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, इंद्रियों की जो भी अवेयरनेस है वो ब्रॉड हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, उसका क्षेत्र व्यापक हो जाएगा। वो कंजर्वेटिव नहीं रहेगी, संकुचित नहीं रहेगी। अब आपकी इंद्रियां सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो व्याप्त हो गई हैं। The development of clear comprehension to see the natural attributes of the phenomena। और हर चीज की प्रकृति को आप जानने लगेंगे, उसकी वास्तविक प्रकृति को जानने लगेंगे, सभी चीजें आपके अंदर स्पष्ट हो जाएंगी। माइंडफुलनेस और एस्ट्यूट अवेयरनेस इज द पैनेशिया फॉर इमोशनल एलिमेंट्स। सती जो है ना, वो आपके भावात्मक जितने भी द्रोह हैं, जो भी आप इमोशनल हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, और मन में तरह तरह के भावनात्मक होकर के मन में तरह तरह के जितने भी रोग आते हैं, बीमारियां आती है, पश्चाताप होता है, मन में अलग अलग तरह का संताप हो रहा है, अग्नि जल रही है, ये सारे, इन सब चीजों के लिए एक रामबाण इलाज है, वो है आपका माइंडफुलनेस, सती। तो मन की भावनात्मक होकर के जितनी भी बीमारियां हमारी आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा रामबाण इलाज आपका जागरूकता है, सती है। बी हम्बल, आपको विनम्र बनना है, हम्बल बनना है, बिल्कुल भी क्रोधित वाला या कठोर स्वभाव वाला नहीं बनना है आपको। साथ ही साथ में ट्राई नॉट टू एक्स्यूट प्राइड एट योर प्रोग्रेस इन द प्रैक्टिस। और जब आप इनका अभ्यास कर रहे हैं, जितना भी वो 5 चीजों का आपने अभ्यास किया, तो अभ्यास करते समय आपके मन में किसी भी चीज के लिए एक अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं तो इतना कुछ प्राप्त कर लिया हूँ। चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप सांसारिक जीवन में चीजों से निपट रहे हैं, तो आपको ये कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार वाली भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपने अभ्यास में इतनी तरक्की कर ली है। We share a rare moment of samsara when we experience these invaluable states of mind। जब भी हम देखिए, हमारा इतना बड़ा जीवन है, इतने बड़े जीवन में बहुत छोटे छोटे पल ऐसे आते हैं जब हम इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, हमेशा तो नहीं कर पाते। और ये ऐसे अनुभव है हमारे जीवन के जो कि अमूल्य हैं।
हमारी मन की ऐसी स्थितियां हैं जो अमूल्य हैं। तो इन अमूल्य स्थितियों को, मन की अमूल्य स्थितियों को बचा कर रखने का प्रयास कीजिए। इसे नष्ट करने का प्रयास मत कीजिए। जब भी अहंकार जाग रहा है तो उसे नष्ट करने का प्रयास कीजिए, ताकि वो जो अभ्यास से जितना भी आपने प्राप्त किया है, अमूल्य संपत्ति आपने प्राप्त की है उस अभ्यास से, वो भंग ना होने पाए, वो नष्ट ना होने पाए। वैल्यू ऑल एक्सपीरियंसेस। जितने भी अनुभव आप जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, सभी को महत्व दीजिए, लेकिन कभी भी उसके प्रति अहंकार उत्पन्न मत कीजिए। प्रोटेक्ट देम विद माइंडफुलनेस। और जागरूक रहकर उनकी सुरक्षा कीजिए। ऐसे ही सुरक्षा कीजिए जैसे कि शत्रुओं से आप अपने धन की सुरक्षा करते हैं, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही इनकी सुरक्षा कीजिए। तो जब हम लोग छोटे छोटे पल आते हैं हमारे जीवन में, हो सकता है पूरे दिन में एक ही क्षण ऐसा आया हो जब आपके मन में कुछ अच्छा भाव उत्पन्न हुआ हो, किसी के प्रति मैत्री उत्पन्न हुई हो, किसी के प्रति आपके मन में मंगल कामनाएं, आपका मन भर गया हो, मंगल कामनाओं से भर गया हो। कोई ऐसा भाव आया हो जब आपको ऐसा लगा हो कि बस अब शांति ही शांति है, मन बहुत स्थिर हो गया हो। लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, क्योंकि हम बुद्ध नहीं हैं। हम लोगों के साथ में होता है, हम लोग प्रज्ञावान बन रहे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। तो यदि आपके मन में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं तो उनकी सुरक्षा कीजिए, उनके प्रति अहंकार मत उत्पन्न कीजिए। अरे आज तो मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त हुआ, आज तो मुझे ऐसा ऐसा लगा। अहंकार मत उत्पन्न कीजिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, उसको वैल्यू दीजिए, उसका महत्व जानिए कि वो कितना सुंदर क्षण था जब आपके मन में ऐसा उत्पन्न हुआ था, कितना अच्छा आप महसूस कर पा रहे थे। और ऐसे ही उस पल की रक्षा कीजिए जैसे कि आप शत्रुओं से अपने धन संपत्ति की रक्षा करते हैं। तो वास्तव में एकाग्रता के लिए इससे पहले के 5 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, और ये हमें मदद करता है कि हमारा मन अब व्यापक हो चुका है, कंजर्वेटिव नहीं रहा है, संकुचित नहीं रहा है। और इसको प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे कि आपके जो मन में अमूल्य भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी सुंदर अनुभूति आपके मन में उत्पन्न हो रही है। इसके पश्चात हमारा 7वां और अंतिम बोधि अंग है उपेक्षा। उपेक्षा यानी कि इक्वानिमिटी। उपेक्षा भाव हम जानते हैं, हम लोग अभिधम्मा भी पढ़ रहे हैं, जो सभी लोग यहाँ जुड़े हैं, हम लोग अभिधम्मा का संगायन कर रहे हैं, चित्त का संगायन कर रहे हैं। उसमें 3 वेदना आती हैं। तो इसी में लिखा है आपका, व्हेन कंसंट्रेशन इज डेवलप्ड एंड रीचेस मैच्योरिटी, द इक्वानिमिटी फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट प्रवेश द माइंड। जब हमारा एकाग्रता, जो इससे पहले का स्टेप था समाधि, जब वो विकसित हो जाती है और परिपक्व हो जाती है, तो उपेक्षा भाव अपने आप आ जाता है। उपेक्षा भाव में कैसा होता है, हमारी 3 वेदनाएं हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना और उपेक्षा वेदना। हम इसे पाली में हम पढ़ते हैं, चित्त संगायन में हम पढ़ते हैं सोमनस, दोमनस और उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है ना सुखद वेदना ना दुखद वेदना। अब मन तो स्थिर हो ही गया, लेकिन वेदनाएं भी स्थिर हो गई हैं। अब ना सुख की अनुभूति होती है और ना ही दुख की अनुभूति होती है। विद फीलिंग्स वी हैव प्लीजेंट फीलिंग, अनप्लीजेंट फीलिंग एंड इंडिफरेंट फीलिंग। सुखद वेदना, दुखद वेदना और उपेक्षा वेदना है, और जो ये उपेक्षा वेदना है, ये अंतिम चरण है बोधि के अंग का। Without any reaction, you take a balanced and indifferent approach towards all experience. अब जितना भी आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं, चाहे आप सांसारिक जीवन की, हम भौतिक चीजों की बात करें या हम मानसिक तत्वों की बात करें, अब उसके प्रति आपके मन में कोई भावना उत्पन्न नहीं हो रही। आप किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं कर रहे हैं, संतुलन बनाए हुए हैं। पक्षपात करके ऐसा नहीं सोच रहे कि हाँ ये अच्छा है तो सुखद आएगा, ये बुरा है तो दुखद आएगा। चाहे आपके प्रियजन है, चाहे आपके अप्रियजन है, चाहे आपके पास में कम संपत्ति है चाहे ज्यादा है, चाहे कोई वस्त्र आप पहन रहे हैं बहुत सुंदर दिखने में सुंदर है, कोई वस्त्र है दिखने में नहीं सुंदर है, तो सब चीजों के प्रति एक हमारे मन में सुखद और दुखद वेदना अभी तक उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जब समाधि हम लोग क्रॉस करते हैं तो उपेक्षा भाव उत्पन्न होता है। और उपेक्षा भाव का अर्थ है कि अब किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी सेंसेशन के प्रति, किसी भी प्रकार की ना तो सुखद चीज उत्पन्न हो रही ना दुखद उत्पन्न हो रही, सिर्फ एक तटस्थ भाव आ गया है, स्थिर भाव आ गया है, उपेक्षा भाव आ गया है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो।
When the faculties are balanced, you are ready to experience equanimity. जब आपकी सारी इंद्रियां संतुलित हो गई हैं, तो अब आपका समय आ गया है, अब आप तैयार हैं कि आप उपेक्षा को अनुभव कर सके. Just experience it and do not manipulate the experience of equanimity when it develops. सिर्फ इसका अनुभव कीजिए, इसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास मत कीजिए. जब ये विकसित हो रही है, तो सिर्फ इसे जानिए कि हाँ, उपेक्षा भाव आ रहा है. अब उपेक्षा भाव आ रहा है तो उपेक्षा भाव रहने दीजिए. जरूरी नहीं है कि आप उसके प्रति प्रतिक्रिया देंगे ही, या फिर आप उसको छेड़खानी करने का प्रयास करेंगे ही. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि किसी ने आपसे कोई ओपिनियन मांगा, कोई सुझाव मांगा अपना किसी भी विषय पर, कि हाँ, मुझे आज क्या पहनना है, या मैं कौन सा घर खरीदूं, या मैं कौन सा काम करूं, या मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, ऐसा कोई भी ओपिनियन मांगा है. और उसको लग रहा है कि मैं इसको करूंगा. उसके पास दो ऑप्शन है. अगर वो सोच रहा है कि मैं इसको करूंगा तो मुझे सुख होगा, और इसको करूंगा तो दुख होगा. लेकिन आपके मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं आ रहा. आपको लग रहा है कि दोनों ही ठीक है, दोनों में ही जाएगा तो भी चलेगा, किसी में सुख या दुख नहीं उत्पन्न होगा. अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है, ये एक सिर्फ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, कि अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप किसी एक को चुन ले ताकि वो संतुष्ट हो जाए. तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में उत्पन्न तो हो रहा था उपेक्षा भाव, लेकिन आपको उपेक्षा भाव के साथ में छेड़खानी आपने कर दी. आपने उसके साथ में एक तरह से चालाकी से काम किया, और आपने अपनी उपेक्षा को भंग कर दिया. और आपने उसे कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम यहाँ जाओगे, ऐसा करोगे तो सुख होगा, वहां जाओगे तो ऐसा करोगे तो दुख होगा. तो आपने उसे एक का चुनाव करने के लिए प्रेरित कर दिया. तो ये है उपेक्षा भाव. अगर आपके भीतर आ रहा है, संवेदनाओं के प्रति भी, मन के विचारों के प्रति भी, यदि आपके मन में उपेक्षा भाव आ रहा है, तो उसे आने दीजिए, उसे स्थिर होने दीजिए, उसे तटस्थ होने दीजिए. उसको मनोरंजन मत कीजिए, अपने मन का मनोरंजन मत कीजिए. जैसा वो हो रहा है उसे वैसा होने दीजिए, उसके साथ बिल्कुल छेड़खानी मत कीजिए. डू नॉट एंटरटेन टू मच एंटरप्रेन्योरशिप और वर्क. अपने काम को, अब इसके लिए तरीका बता रहे हैं कि आपको उपेक्षा भाव कैसे विकसित करना है. अपने काम को, या जो भी आप काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन मत कीजिए. एंटरटेन करने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा उसको एक, हम कह सकते हैं, मनोरंजन मत बनाइए उसको, या बहुत ज्यादा उसको एकदम उछल उछल कर हम ध्यान में रखना, या उसको एकदम विचारना, या उससे अपना मन बहलाना, ऐसा काम मत कीजिए उससे. आप जैसा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उपेक्षा भाव में रह करके काम कीजिए. कि अगर काम अच्छा आ गया आपके पास में, तो एकदम से मन उछल उछल कर अपना मन बहला रहे हैं काम से. या फिर अगर आपका काम बुरा है या आपको पसंद नहीं है, तो एकदम निराश हो रहे हैं उससे. तो ऐसा प्रयास नहीं करना है, उससे दिल बहलाने का, मन बहलाने का प्रयास नहीं करना. जैसा कि अगर आप शांत बैठे हैं, एकांत में हैं, तो आपको लगे अरे बोर हो रहे हैं, चलो कुछ कर लेते हैं, तो कर लेने के लिए आप कोई गाना लगाते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं, कोई ऐसा किसी बच्चे को बुलाते हैं खेलने के लिए, कुछ भी ऐसा साधन आप ढूंढते हैं. तो जहां आपके मन में उपेक्षा भाव उत्पन्न हो रहा था, आपने क्या किया, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उसको एंटरटेन करने का प्रयास किया, कि नहीं नहीं, ये उपेक्षा भाव अच्छा नहीं है, मुझे तो इसको मनोरंजन करना है, इसका मन बहलाना है. साथ ही साथ में इसके लिए और तरीके हैं, जैसे कि अवॉइड चैटर. बक बक करने से बचें. बहुत ज़्यादा घंटों बैठ गए बातों में, चक 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 लगाए हुए हैं, बहुत लंबी लंबी बातें, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ में बैठ रहे हैं जो बहुत बक बक इधर उधर की अज्ञानता भरी बातें करते हो, हम कहते हैं संपा फलापा करते हो. वो ऐसे लोगों के साथ में बैठने से बचना है, और खुद भी प्रयत्न करना है कि हम लोग फालतू की कोई भी बात ना करे. ये जो चैटर है, फालतू की चक 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 है, इससे बचने का प्रयास करना है हम लोगों को. तो ये भी एक तरीका है जिससे आपका उपेक्षा भाव जो है उत्पन्न हो सकता है, विकसित हो सकता है. तो बकवास नहीं करना है. अवॉइड दोज विद इनहेरेंट प्रेजुडाइज एंड आर इनफ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच. ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल मत रहिए, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो कि पहले से पूर्वाग्रह जो है, एक धारणा बनाए हुए हैं, पूर्व धारणा बनाए हुए हैं. जैसे कि
एंड आर इनफ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच, और बिल्कुल भी लचीले नहीं हैं, बिल्कुल एकदम कड़क हैं अपनी अप्रोच में। मैंने बताया कठोर लोग होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको परिवर्तन करना पसंद नहीं होता जीवन में। उन्होंने एक धारणा बना ली है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी, जैसे कि आप मान लीजिए आपका कोई मित्र है और आपने उसे किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी अपने रिश्तेदार से इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा मित्र है और ये बहुत अच्छा है, बहुत धर्मवान है, बहुत प्रज्ञावान है, ऐसा अगर आप बताते हैं, तो आपका वो जो रिश्तेदार है या जो भी संबंधी है वो आपको बताता है कि नहीं नहीं, मैंने तो इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा जाना था, ऐसा ऐसा देखा था इसके बारे में, तो ये व्यक्ति बहुत बुरा है, आप इसके साथ में मत रहो। तो अब आप उसको प्रयास कर रहे हैं उसको बताने का कि नहीं, मैं जब से इसके साथ में हूँ तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत धर्मवान है, शीलवान है, पुण्यवान है, तो मैं इसके साथ में रहता हूँ और ये मेरा कल्याण मित्र है। लेकिन वो आप अपने फैक्ट रख रहे हैं आप अपने फैक्ट रख रहे हैं, आप अपनी अच्छी चीजें जो तथ्य हैं वो रख रहे हैं उस व्यक्ति के सामने, लेकिन फिर भी उसने जो एक धारणा बना ली है आपके मित्र के बारे में, वो उस धारणा को चेंज नहीं करना चाहता। आप उसे सारे सबूत भी दिखा रहे हैं कि नहीं ये देखो ये अच्छा है, उसने ऐसा ऐसा किया था, ठीक है आपने उसे देखा होगा ऐसा करते हुए, लेकिन उसने इस कारण से ऐसा किया था, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन अब वो व्यक्ति बिल्कुल भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक पूर्व धारणा उसने बना ली है उसके बारे में, और वो अपने विचारों के प्रति बिल्कुल भी लचीला नहीं है। जैसा उसने विचार बना लिया है उसको परिवर्तित नहीं करना चाहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, अक्खर टाइप के जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी विचारों में लचीलापन नहीं रखते, किसी की बात को मानना नहीं चाहते, जो उन्होंने एक धारणा बना ली है उसी धारणा के साथ ही चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी अवॉइड करें एंड एसोसिएट विद दोज हु आर इम्पार्शियल। और ऐसे लोगों के साथ रहे जो निष्पक्ष होकर चलते हैं, जो पक्षपात नहीं करते हैं कि मेरा प्रिय है तो मैं इसका ही साइड लूंगा, चाहे वो कितना ही अकुशल कर रहा हो लेकिन मैं उसका ही साइड लूंगा। अगर वो मेरा अप्रिय है तो वो चाहे कितना ही अच्छा कर रहा हो, कितना ही अच्छे कर्म कर रहा हो, लेकिन वो मेरा अप्रिय है तो वो बुरा ही मैं मानूंगा और उसका पक्ष नहीं लूंगा। तो ऐसे लोगों के साथ भी मत रहिए, ऐसे लोगों के साथ संगति कीजिए जो निष्पक्ष होकर चलते हो, जो सिर्फ मन के कर्मों की वजह से लोगों को पहचानते हो, किसी को भी आसक्ति या प्रियजन या अप्रियजन की वजह से ना पहचानते हो। तो ऐसे लोगों की संगत हमें करनी चाहिए। तो ये 7 आपके बोधि अंग थे जिसको आपको विकसित करना है। और अगर आप इसको हमेशा गृहस्थ जीवन में रहते हुए, मैंने जो तरीके बताए हैं बहुत सिंपल तरीके हैं, अगर आप उन सिंपल तरीकों का पालन करते हैं, आप दोबारा से इसको पढ़िए, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। ये पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, पूरी स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि आज हमारे 4 सेशंस खत्म हो चुके हैं। तो यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं डॉक्टर शीतल जी के पास में सारी पीपीटी जो भी हैं चारों क्लासेस की, वो मैं पूरी शेयर कर दूंगी। तो आप अपने घर पर भी इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, और मन में जब इसको कंठस्थ कर लेंगे तब आप इसका पालन करने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो इन 7 बोधि अंगों को यदि आप पालन करते हैं तो आप दलित नहीं कहलाएंगे, आप प्रज्ञावान कहलाएंगे, आप दलित नहीं कहलाएंगे। तो ये 7 बोधि अंगों को आप सांसारिक जीवन में रहते हुए भी पालन कर सकते हैं। जिनको अभी निर्वाण नहीं चाहिए और जिनको निर्वाण चाहिए, उनको इन्हीं 7 बोधि अंगों के और डीप में जाना होगा और गहराई में जाना होगा। जितना आप गहराई में जाएंगे इसमें, उतना अच्छा आपके लिए होगा कि आपको जल्दी निर्वाण मिल जाएगा। लेकिन जिनको अभी निर्वाण नहीं चाहिए वो इस तरीके से इसको पालन करने का प्रयास करें। अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, शायद आप लोगों को याद हो तो, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति, एक उपासक थे भगवान के समय में, जिनके अंदर 5 गुण थे और उन 5 गुणों के कारण वे देवलोक में उत्पन्न हुए थे। और जब वहां पर देवों ने बात चर्चा की कि ये तो बहुत गरीब था और इसके पास में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये देवलोक में कैसे उत्पन्न हुआ, तो शक देवता बताते हैं। और साथ ही साथ बाद में भिक्षु संघ भी भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान उनका जन्म कहाँ हुआ, तो भगवान कहते हैं देवलोक में उत्पन्न हुए। तो भिक्षु कहते हैं कि वे तो बहुत दरिद्र थे। भगवान कहते हैं वो दरिद्र नहीं थे, उन्होंने, उनके अंदर ये 5 गुण थे जिसकी वजह से वो देवलोक में उत्पन्न हुए। तो ये 7 बोधि अंग तो हैं ही, लेकिन साथ में 5 गुण और बताए हैं। वो 5 गुण आपको
ये 7 बोधि अंगों को विकसित करने में आपका मदद करेंगे। वो 5 गुण यदि आपके अंदर हैं, तो वो 5 गुणों के कारण आप देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं और आप दरिद्र नहीं कहलाएंगे, ये भी श्योर है। साथ ही साथ में वो 5 गुण आपको ये 7 बोधि अंगों को विकसित करने में मदद करेंगे। तो वो 5 गुण हैं आपके। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, वन कैन डेवलप दी 7 bojjhangas who have the 5 qualities। जिनके अंदर ये 5 गुण हैं, वे बोधि अंगों को विकसित कर सकती हैं, उनको मदद मिल सकती है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। दोबारा हम लोग एक शॉर्ट में एक रिकैप ले लेते हैं। श्रद्धा, सबसे पहले तो श्रद्धा, श्रद्धा संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति भगवान ने बताई है। श्रद्धा संपत्ति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा, आने वाले जन्मों के बारे में, पूर्व में जो जन्म हुए उनके बारे में, प्रतीत्य समुत्पाद, कारण और जन्म मरण का जो चक्र भगवान ने बताया है, कारण और परिणाम का चक्र जो बताया है, प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में श्रद्धा। तो इन सब चीजों के लिए श्रद्धा मन में होनी चाहिए। शीलों का पालन करना चाहिए, पंचशील, अष्टशील, शीलों का अच्छे से पालन करना चाहिए। सुता, श्रुत, श्रुत यानी सुनना, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, धम्मों को बार बार सुनना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सुनना चाहिए। चौथा, त्याग, त्याग यानी कि दान, देना सीखना चाहिए। संघ को उपहार देना, अपने मित्र संबंधियों को उपहार देना, तो ये देना सीखना चाहिए, दान देना सीखना चाहिए। उदार भाव होना चाहिए मन में। और पांचवा, पय्या, पय्या यानी कि प्रज्ञा, विजडम, बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रज्ञापूर्ण जीवन जीना चाहिए। तो जिनके अंदर ये 5 गुण हैं, श्रद्धा, शीलों का पालन, श्रुत करता है, धम्म को सुनता है, दान पुण्य करता है, उदार भाव रखता है, अलोभ की भावना से उपहार देता है, और प्रज्ञा विकसित करने का प्रयास करता है। तो यदि ये 5 गुण हैं तो भी आप दरिद्र नहीं हैं। और ये 5 गुण आपको 7 बोधि अंगों को विकसित करने में प्रयास करेंगे। ये भी निश्चित है कि 7 बोधि अंगों को जब विकसित करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तब भी आप दरिद्र नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आप, आज जो हमारा विषय था कि दरिद्र कौन है, दलित कौन है, साथ ही साथ में किस प्रकार से आप इसे दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं उपासक उपासिका, तो वो भी हमारा विषय इसी में आया है। तो आप सभी के लिए मैं अंत में यहीं पर इस स्लाइड को खत्म करते हुए यही मंगल कामना करती हूँ कि सभी इन 5 गुणों से विकसित हों, 5 गुणों से परिपूर्ण हो, सभी के चित्त में श्रद्धा उत्पन्न हो, सभी शीलों का पालन करें, सभी दान पुण्य करें, सभी समय समय पर धम्म का श्रवण करें और प्रज्ञा को विकसित करें। इन 7 बोधि अंगों को विकसित करने का प्रयास करें। 7 बोधि अंगों को विकसित करके अपने मनुष्य जीवन को दरिद्रता से ऊपर उठाएं, दरिद्रता से मुक्त हो जाएं। सभी दरिद्रता से मुक्त होकर संपन्न हो, शील संपन्न हो, श्रद्धा संपन्न हो, दान संपन्न हो, प्रज्ञा संपन्न हो और धम्म श्रवण करते करते 7 बोधि अंगों को प्राप्त कर सके। इन बोधि के अंगों को प्राप्त करके सभी अपना जीवन मंगलमय बनाएं, सभी निर्वाण के रास्ते लग करके अंतिम जो निर्वाण की सीढ़ी है, सम्यक समाधि, वहां तक पहुंच पाए। सभी का निर्वाण चाहने वालों का भी जीवन, निर्वाण ना चाहने वालों का भी जीवन, सभी का जीवन सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।